We thank God for everything. हम खुदा का शुक्र करते हैं सारी बातों के लिए That God is a great God. खुदावंद हमारा बड़ा खुदा है And He loves us abundantly. और हमसे बहुतायत से प्यार करता है And as He has promised us, जैसे उसने हमसे वायदा किया है He will never leave us. वो कभी ना हमें छोड़ेगा He will never forsake us. कभी हमें त्यागेगा नहीं But He will prune us. और वो हमें बढ़ाएगा Yes. काट छांट करेगा. वो हमारी काट चांट करेगा Amen. Amen. Why? Because He loves His children. क्योंकि वो अपने लोगों से अपने बच्चों से मोहब्बत करता है So today's message is very personal to me, and it's personal to every Christian believer. आज का जो कलाम है ये मेरे लिए बहुत खास है और आप सबके लिए जो मसीह लोग हैं उनके लिए भी खास होगा If you call yourself a Christian, you अगर- have gone through these things. अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं तो फिर इन सारी बातों में से होकर आप गुजरे हो So what am I talking about? क्यों कौन सी ऐसी बात है जो मैं आपसे करने वाला हूँ The title for today's message is Trials, Tests and Tribulations. और आज का जो टाइटल है वो ये है कि परीक्षा में से गुजरना और टेस्ट में से गुजरना और मुश्किलों में से गुजरना Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Trials, tests and tribulations. और उन सारी मुश्किलों में से उन सारे ट्रायल से उन सारी टेस्ट से गुजरना And today we will learn by God's grace और आज हम इन सारी बातों को सीखेंगे खुदावन के फजल से and with the help of Holy Spirit. और हम खुदावन के रूह की हदायत से इन सारी बातों को सीखेंगे Why does a Christian goes through these things? क्यों एक मसीह इंसान जो है वो इन सारी बातों में से होकर क्यों उसको गुजरना जरूरी है And is this for Christians? क्या only? क्या ये सारी जो ट्रायल्स टेस्ट और ट्रिबुलेशन ये सारा कुछ एक मसीह के लिए ही है So we will learn these things from the Word of God. हम ये Hallelujah. सब कुछ खुदावन के कलाम में से सीखेंगे Amen. Amen. So let's close our eyes quickly and we will pray. आज हम जल्दी जल्दी अपनी आंखों को बंद कर कर दुआ करेंगे Heavenly Father, open my ears, my mind, my heart, my soul to receive your word. खुदान पाक खुदा मेरे दिल को मेरे कानों को मेरे रूह को मेरी आत्मा को खोल ताकि हम तेरे कलाम को अपने अंदर हासिल करें I want to grow in this relationship with और you. खुदा मैं तेरे साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ना और बनना चाहती हूँ And I want to be perfect as your word says, be perfect as your Father in heaven is और perfect. मैं उस तरह से कामिल बनना चाहता हूँ जैसे तेरा कलाम कहता है कि जैसे मैं कामिल हूँ तुम भी कामिल बनो And I want to be your obedient child. और मैं तेरा एक वफादार बच्चा और बच्ची बनना चाहती हूँ Teach me and guide me. और खुदा मुझे सिखा और मुझे लीड कर मुझे गाइड कर Pierce my heart. मेरे दिल को छेद दे In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. 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 So, I've heard many times from new Christians when they accepted Jesus. और मैंने बहुत बार ये इस बात को सुना है कि जो मसीह लोग जो नए नए मसीह होते हैं उन्होंने नया मसीह यीशु को कबूल किया होता है And one thing they say, oh, well, as soon as I became a Christian or I accepted Jesus, things started happening in my life. और वो क्या कहते हैं कि जैसे ही मैंने खुदावंद यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल किया मेरी जिंदगी में काम होना शुरू हो गया I went through trials, stress, persecution. और वो ये कहते हैं कि मैं जो टेस्ट से होकर गुजरा हूँ मैं मुश्किलों में से होकर गुजरा हूँ मैं ट्रायल में से होकर गुजरा हूँ And a lot of new believers, new Christians, they lose hope. और बहुत सारे जो नए मसीह होते हैं वो जो आस होती है उनकी जिंदगी में उसको भी खो देते हैं Not even new believers, but the Christians who have been Christian for 10, 20, 30 years. यहाँ तक ये कि वो एक नए मसीह नहीं बल्कि जो 10-20 साल से जो मसीह हैं वो भी जो आस को खो देते हैं And they were following Jesus and they have done many miraculous things, but then they backslid. और क्या हुआ कि वो मसीह को फॉलो उन्होंने करना शुरू किया उन्होंने बहुत सारे मौजूदात को देखा लेकिन वो खुदावन से पीछे हट गए So what happened then? What changed? और उनकी जिंदगियों में कौन सी ऐसी बात है जो उनको बदल देती है So we will look into the first verse. और हाँ हम पहली जो कलाम है उसको पढ़ेंगे 1 Peter chapter number 4, पहला पत्रस उसका चौथा बाब verse number 12. उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका चौथा बाब उसकी 12 आयत से हम पढ़ेंगे Got it? Peter is after James. याकूब की किताब के बाद है. पहला पत्रस जो है वो याकूब की किताब के बाद आता है
and before John. और First John. दूसरा यूहन्ना उसके बाद आता है. Okay, so it says, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. यहाँ पर ऐसे करके लिखा है, पहला पतरस उसका चौथा बाब उसकी 12 आयत में ऐसे करके लिखा है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है. So it is written like a strange thing has happened to you. और ये ऐसे करके लिखा है कि एक जो बड़ी अचानक सी बात जो आपकी जिंदगी में हो गई है. So we understand from this verse that a Christian or a believer will go through trials and tribulations. और हमने इस कलाम में पढ़ा है कि जो मसीह एक है उसको इन सारी बातों में से होके गुजरना है. I want to tell you, the ones who are sitting and listening, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग घरों में बैठे हैं, आपको मैं एक बात बताना there's a चाहता हूँ. song and the wordings are, if you are a believer you will be tested. और एक सॉन्ग ऐसे करके लिखा है कि अगर तुम एक मसीह हो तुम्हें परखा जाएगा. The moment you accept Jesus, you will be tested. और जब आप मसीह यीशु को कबूल ही करते हैं तो आपको ये परखा जाता है. A lot of people want to follow Jesus. बहुत सारे लोग हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं. Maybe even in the Jesus days, there were many people who were just following Jesus because of the miracles. और इवन के यहाँ तक के जो मसीह यीशु जब इस दुनिया में था, बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे थे क्योंकि वो चमत्कारों को देखना चाहते थे. But when the persecution arose and the trials and the tribulations came, many people left Jesus. और जब मुश्किलें आई, जब ट्रिबुलेशंस आई, उनको सताया गया, तो बहुत सारे लोगों ने यीशु को छोड़ दिया. And Jesus said to his disciples, if you want to leave me, go. और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके अपने चेलों से कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो तुम जा सकते हो. So what Jesus was saying is that my way is not easy. और खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा था उनको कि मेरा जो रास्ता है वो कोई आसान रास्ता नहीं है. See, people want to say, I love Jesus. Even Christians today, they say, I love Jesus. I want to do this for you, Jesus. I want to do that for you, Jesus. और लोगों को ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यीशु मसीह मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु मसीह मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ. Jesus said one thing very powerful. और खुदावंद यीशु ने एक बहुत बड़ी बात कही है. Jesus said, if you want to follow me, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, deny yourself. अपने आप को डिनाई करें And pick up your क्रॉस. Pick up your cross. और अपनी जो स्लीप को कांधे पर उठाकर मेरे पीछे आए. So first of all, you deny yourself. पहले आपको अपने आप को डिनाई करना है. And then you pick up your cross. फिर आपने अपनी क्रूस को उठाना है. And then what did Jesus say? And follow me. और फिर खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है कि फिर मुझे फॉलो करो. Oh yes. But they forget something, that when Jesus picked up his cross, what came next? लेकिन वहां पर कुछ लोग ये भूल सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु क्या था, When Jesus picked up his cross, what comes after picking up और his जब cross? खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी क्रूस को उठाया उसके बाद क्या हुआ? So when Jesus is telling you to pick up your cross and follow him, और जब खुदावंद यीशु मसीह आपको कह रहा है कि अपनी क्रूस को उठाएं, अपने कंधे पर और मुझे फॉलो करें, what comes after उसके cross? बाद क्या होता है? Crucifixion. उसके बाद जो सलीब पर जाना होता है. Did you get it? क्या आप इसको So समझते when हैं? you pick up the cross, जब आप अपनी क्रूस को उठाते हैं, you have to then be on the cross. फिर आपको क्रूस के ऊपर भी आना है. Very difficult. ये बहुत मुश्किल बात है. This is not an easy thing. ये कोई आसान बात नहीं This है. is not a joke. ये कोई मजाक नहीं है. If you are thinking to be a Christian and if you want to follow Jesus, you have to go through these things. और अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना चाहते हैं, मसीह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फिर आपको इन सारी बातों में से होके गुजरना है. You just don't only have to pick up the cross, you have to be on the cross. और सिर्फ आपको क्रूस को उठाना नहीं है, बल्कि आपको क्रूस पर चढ़ना भी है. Amen? हालेलुया. Why? क्यों? So, in military, if anyone wants to join military force, any country, अगर कोई आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है,
that person who wants to join army or military, he has to go through many tests. और जब कोई आदमी या जो कोई औरत मिलिट्री को या आर्मी को ज्वाइन करती है तो उनको बहुत सारे टेस्ट में से होकर गुजरना होता है Because the high officials, they want to know whether this person will be able to fight for the country or not. क्योंकि वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस बात को समझना चाहते हैं कि क्या जो इंसान हमने लिया है क्या इस काबिल है कि वो हमारे कंट्री के लिए फाइट कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो. So they don't want anyone who is weak or anyone who will run away when the enemy comes. और वो ऐसा इंसान को नहीं चाहते कि जो बहुत कमजोर है और जो भाग जाएगा जब दुश्मन आएगा. So in these tests, और इन सारी टेस्ट में they want to check and they want to separate which one is good and which one और वो चेक करते हैं वो उनमें से लोगों को चुनते हैं कौन सही है कौन नहीं है. A liquid gold, और जो लिक्विड जो पिघला हुआ सोना होता है it is burned in furnace for और many times. और वो आग में बहुत बार उसको जलाया जाता है. Why? To remove the impurities. ताकि उसमें से जो नाराजगी है या उसमें से जो Impurity. गलाजत जो होती है उर्दू का वर्ड है वो निकल जाए. So they want to remove something that is impure with something that is pure. क्योंकि वो इसलिए करते हैं कि वो उन सारी गलाजत को बाहर निकालना चाहते हैं ताकि सही गोल्ड जो है सोना बाहर निकल के आए. So there are two things what God wants from us when we are tested. और दो बातें हैं कि जो खुदावंद हमसे चाहता है जब हमारा टेस्ट हो. दो बातें हैं जो खुदावंद हमें चाहता है कि हम समझें. So let's look into the first thing. और हम पहली बात को देखेंगे. First is to know what is in our hearts. और पहला ये है कि हमारे दिल में है क्या. So in Psalm 119 verse 71, और ज़बूर उसका 119 उसकी 71 आयत में ऐसे करके लिखा है. so David says, it was good for me to be afflicted. और जो दाऊद है वो कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं मुश्किल में पड़ गया. So that I might learn your commandments. ताकि मैं तेरे हुक्मों को तेरी बातों को समझ सकूं. Why did psalmist David wrote this verse? क्यों जो दाऊद है जहाँ दाऊद ने इन सारी बातों को लिखा. What a strange thing. He says, it is good for me that I am afflicted. ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि ये अच्छा है. दाऊद कहता है ये अच्छा है कि मैं दुख में पड़ गया. We must understand what happened before or when he wrote this verse. और हमें ये जानना जरूरी है कि उस समय क्या हुआ था दाऊद के साथ कि उसको ये सारी बातों को लिखना पड़ा. So please open 2 Samuel. आइए हम chapter number दूसरा 13. सैमुएल को देखेंगे उसका 11 बाब. 2 Samuel chapter number 11 verse number 3. दूसरा सैमुएल उसका 11 बाब उसकी 3 आयत में हम देखेंगे. 2 Samuel is after 1 Samuel. Obviously. Chapter 11. Chapter 11 दूसरा सैमुएल उसका 11 बाब उसकी 2 आयत में हम देखेंगे ऐसे करके लिखा है. So when David was tested, और जब दाऊद का टेस्ट हुआ he failed. वो फेल हो गया. He failed the test. उसने उस टेस्ट में What was वो the test? फेल हो गया. टेस्ट क्या था? So it is written in 2 Samuel chapter number 11 verse number 3. दूसरा सैमुएल उसका 11 बाब उसकी तीसरी आयत में ऐसे करके लिखा है. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी. Yes. 2 Samuel chapter number 11 verse 3. Okay. So the third verse says, so David sent and inquired about the woman, and someone said, listen carefully, and someone said, is this not Bathsheba, the daughter of Elam, the wife of Uriah the Hittite? तब दाऊद ने भेजकर दाऊद
जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? So David committed adultery with this woman. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दाऊद है उसने जनाह कर लिया इस औरत के साथ, And she became pregnant. और वो प्रेग्नेंट हो गई. Listen carefully. This is all happening because David was tested. और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि जो दाऊद का टेस्ट हो रहा था. Again, if you are a Christian, you will be tested. और फिर मैं कहता हूं कि अगर आप मसीह हैं तो आपका टेस्ट होगा. And David, after Bathsheba became pregnant, David had her husband murdered. और वहां पर देखते हैं कि जब बत्शेबा जो है प्रेग्नेंट हो गई तो दाऊद ने उसके पति को मरवा दिया. Yes. So David became a murderer. और फिर क्या हुआ कि फिर जो दाऊद था वो क्या बन गया? वो हत्यारा बन गया. David failed the test. और दाऊद का जो टेस्ट है वो फेल हो गया. And because he failed the test, many things came. और क्योंकि ये टेस्ट में वो फेल हो गया, बहुत सारी उसकी जिंदगी में बातें होनी शुरू हो गई. He broke the law of God. उसने खुदावन के हुक्म को तोड़ दिया. He broke the commandments of God. उसके खुदावन के हुक्म को तोड़ दिया. And because breaking the commandments of God, और क्योंकि जो हुक्म को जब हम तोड़ते हैं, God took away the life of the son that was born to Bathsheba. और जो बत्शेबा की जो कोख से जो बच्चा पैदा हुआ था, खुदा ने उस बच्चे को ले लिया. And because David broke the law, his own son Absalom wanted to take his father's kingdom away. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दाऊद ने उसके खुदावन के हुक्म को तोड़ा तो दाऊद के अपने बेटे ने ही उसके जो राज्य को लेने की कोशिश की. Not only this, but the right hand man of David. इवन यहाँ तक कि जो दाया हाथ का दाऊद का, उसने भी ये कोशिश की कि वो उसके तख्त पर बैठे. Very carefully, a small Bible study I'm going to give you. और मैं छोटी सी जो बाइबल स्टडी वो आपको भी दे रहा हूँ. The right hand man of David, the counselor of David. जो डेविड का जो दाऊद का सलाहकार था, His name was Ahithophel. और उसका नाम अहीतोफस था. And he turned against David and wanted to kill David. और वो दाऊद के खिलाफ हो गया और दाऊद को मारना चाहता था. Why did the right hand man of David, the one that David trusted very much, और वो इंसान जिस पे दाऊद बहुत सारा भरोसा करता था, क्यों वो उसको मारना चाहता था? and why did the man who was with David all the time, the counselors were with the king all the time because they used to give good advice. और क्यों वो इंसान जो हमेशा दाऊद के साथ रहता था, हमेशा दाऊद को अच्छी सलाह देता था, क्यों वो उसको दाऊद को मारना चाहता था? From the 2 Samuel, और हम दूसरा सैमुएल chapter number 23, उसके 23 बाब में देखते हैं, and verse 34. उसकी 23 आयत में हम ऐसे करके देखते हैं. 34. 2 Samuel chapter number 23, verse 34. We understand, और यहाँ पर हम समझते हैं, it is written, यहाँ पर ऐसे करके लिखा है, Eliphlet, the son of Ashbai, the son of Meshatite, Elaim, the son of Ahithophel, the Gileonite. यहाँ पर ऐसे करके लिखा है, माका देश के एसबे का पुत्र अली पेलेत गोलाई एलीतोपेल का पुत्र एलियाम. Please listen carefully. ध्यान से सुनिएगा. The right hand man of David, Ahithophel, और जो दाया हाथ था दाऊद का एलीतोपेल था, he was the grandfather of Bathsheba. वो जो बत्शेबा थी जिसके साथ दाऊद ने जनाह किया था, Yes. उसका दादा था. He was the grandfather of Bathsheba, and that's why he wanted to kill David for many years. For many years he was devising plans, he was doing something. He wanted to take revenge from David. ये जो इंसान था, ये बत्शेबा का दादा था, वो इसीलिए दाऊद को मरवाना चाहता था बहुत सालों से. And this all happened because David lost. David failed the test. क्योंकि ये सारी बातें इसलिए हुई
क्योंकि जो दाऊद था उसने टेस्ट को फेल कर दिया। In the book of Deuteronomy, do not open, but I will read. In Deuteronomy chapter number 8, verse number 2. व्यवस्था सार की किताब उसका 8 बाब उसकी 2 आयत में ऐसे करके लिखा Do है। you know why Israel was led for 40 years in the आपको पता है wilderness? कि क्यों 40 साल तक खुदावंद उनको 40 साल तक वो उनको जंगल में ही भागते रहे? Yeah, why? Anyone answer? क्यों? Because of disobedience. Yeah, but there's something more. Okay, let's read. आए हम देखेंगे। So, yeah, you can open if you want to highlight this verse. This is a very important verse. Deuteronomy chapter number 8, verse number 2. व्यवस्था सार उसकी खरूज के बाद की किताब है स्तिशना। व्यवस्था सार उसकी 8 बाब उसकी 3 आयत में दो। 2 आयत में ऐसे करके लिखा है। Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and to test you. So God led Israel for 40 years in the wilderness to humble them and to test them. Why? यहाँ पर ऐसे करके लिखा है कि स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र करे, बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। Hold on. So why did God humble and test Israel? क्यों खुदा ने इस्राएलियों का टेस्ट लिया? To know what was in their heart. क्योंकि वो जानना चाहता कि उनके दिल में है क्या। And it is written, whether or not you would keep His commandments. और वहाँ पर लिखा है कि हाँ, यहाँ तक कि तुम उसकी हुक्मों को अपने दिलों में रखो। So God doesn't want Christians who just say the words. और खुदावंद ऐसे मसीहियों को नहीं चाहता जो सिर्फ अपने लबों से कहते हैं। Because the Bible says you say Lord, Lord from your lips, but your hearts are away from me. और खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम अपने लबों से तो ये कहते हो कि खुदा खुदा, लेकिन तेरे दिल मुझसे दूर है। So God doesn't want a sayer, He wants a doer. और खुदावंद हमें कहने वाला नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हम करने वाले बने। Hallelujah. हालेलुया। Do you get the small picture now? क्या आपको छोटी सी ये बात है वो समझ आ रही है? There's a bigger picture coming. Hallelujah. अभी जो बड़ी बातें हैं वो आने वाली हैं। Hallelujah. Hallelujah. The second reason why God sends us these things or allows these things in our lives. और दूसरा जो टॉपिक है वो उस पे मैं बात करना चाहूँगा, क्यों खुदावंद वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में ये सारी बातें So आएं। God allows these It things means कि खुदावंद अलाउ करता है so that we may grow in Him. ताकि हम खुदावंद में बढ़ें, So that we may start leaning upon God more. ताकि and more. हम अपना सारा भार खुदावंद पर छोड़ना शुरू कर दें, So that we may trust in God more and more. ताकि हम खुदावंद के ऊपर भरोसा ज्यादा रखें। Do you know when Jesus was tempted in आपको wilderness? पता है कि जब यीशु को की परीक्षा हुई विल्डरनेस में, Jesus did not, please listen carefully, Jesus did not defeat Satan by being Son of God. और खुदावंद यीशु मसीह ने ये इसलिए अब उस शैतान को नहीं हराया ताकि वो खुदा का बेटा था, But he defeated by being a man. लेकिन उसने इंसान की शक्ल में ही उसको शैतान को हरा दिया। How? By quoting scripture. फिर उसने खुदावन के कलाम को बताया और कहा अपनी जुबान से, और फिर उसने शैतान को हराया। And we all know the story of Job. हम We all know Job. सबको अयूब की जिंदगी के बारे में पता है। You know how many things he went through. आपको पता है कि कितनी मुश्किलों में से होकर वो गुजरा। But do you know that God restored everything he had? आपको पता है कि खुदावन ने उसको दुगना दे दिया जितना उसने खोया था, And God gave him twice as और much. खुदावन ने उसको दुगना दे दिया जितना उसके पास था। And these two examples that I've given you is where God wants us to be edified. और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम बढ़ें। In both examples, these both, Jesus as man and Job, they spiritually they grew spiritually. और हम जहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अयूब और ये जो लोग थे ये स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर आगे बढ़े। And I want you to open one verse with me, James. और मैं आपको एक
याकूब की किताब में हम पढ़ेंगे First 4 verses. लास्ट पे किताब आती है James. याकूब की किताब वो यूहन्ना से पहले। यूहन्ना First John से पहले। James chapter number 1. पहले पत्रस से पहले I'm sorry, first people. Please open this. याकूब की किताब को हम खोलेंगे और वहां पर हम पहले बाब को देखेंगे। It is written, ये ऐसे करके लिखा है, from verse 2 I will read. मैं दूसरी आयत से पढ़ूंगा। My brethren, count it all joy when you fall into various trials. यहाँ पर ऐसे करके लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तब जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Yes. So James chapter 1 verse number 2, 3 and 4. याकूब की पत्री उसका पहला बाब उसका 2, 3 और 4 आयत को। So James is telling to you, to all of you Christians. और याकूब हम सारे मसीहियों को कह रहा है। He's saying that be joyful. वो कह रहा है कि आप आनंद करो, आप शादमान हो। When you fall into various trials. जब आप अलग-अलग तरह की परीक्षाओं में पड़ जाओ तो वहां पे दुखी नहीं होना बल्कि आपने शादमान होना है। But why? क्यों? Verse number 3 says, और हम तीसरी आयत में देखते हैं, knowing that the testing of your faith produces patience. और यहाँ पर ऐसे कर कहा कि ये जानकर के तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। And verse number 4 says, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. और यहाँ पर लिखा है पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। Do not be afraid. और यहाँ पर लिखा है कि डरो ना। Do not be afraid when you're tested. डरो ना जब आपका टेस्ट होता है। Do not be afraid when you're persecuted. और जब आपको सताया जाता है तो डरो ना। Do not be afraid when the trials come. और जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं आप डरो ना। Because God wants your weaknesses that are in you to be in front of you. और खुदावन चाहता है कि आपकी अंदर की कमजोरियां आपके सामने आए। So that you can see your weaknesses. ताकि आप अपनी कमजोरियों को देख सकें। And you overcome your weaknesses. और फिर आप अपनी कमजोरियों के ऊपर गलबा पा सकें। That is why James said, let patience work. इसीलिए याकूब कहता है कि आपका विश्वास का आपके अंदर धीरज को पैदा करता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. In your weaknesses, whatever is in your life, in your heart, you want to know where you are weak. और जो कुछ आपके दिल में होता है आप इस बात को जानना चाहते हो कि आपकी जो कमजोरियां हैं वो है क्या, so that you may overcome ताकि आप इन सारी कमजोरियों पर गलबा पा सकें through the grace of God. यीशु मसीह की जो फजल है उसके द्वारा। So the two things that I have told you, why we are tested, why we face problems. दो बातें मैंने आपको बता दी हैं कि क्यों हम इन सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। There is one common thing in this. और इसमें एक बहुत आसान सी बात छुपी हुई है। And I want you to open Matthew chapter number 11. और मैं चाहता हूं कि 13 आप मत्ती की इंजील उसका, and I'm going to summarize these two things by one thing. और इन दो बातों को मैं एक बात में ही कंप्लीट करना चाहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Yes. मत्ती की इंजील उसका 13 बाब। Deepak, आप read करें please. 20-21. Matthew 13:20-21. वहां पे ऐसे करके लिखा है कि और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है और अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। So those Christians who backslide and then go away from Jesus Christ or from God is why? Because they did not keep the word of God in them. और वो लोग होते हैं जिन लोगों को के दिलों में मसीह का कलाम जो है वो बोया तो गया था लेकिन उन्होंने अपने दिल में रखा नहीं, फिर वो खुदावन से पीछे हट जाते। When you hear the word of God, और जब आप खुदावन के कलाम को सुनते हो,
like I'm speaking to you, जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, you have to act upon the word और of God. फिर आपको उस पे काम करना है. Now, when I said I'm going to summarize the two things with one thing, और is जब मैंने this. कहा है कि मैं इन दो बातों को एक बात में कंप्लीट करूंगा, I want you all to understand this is the revelation what God gave me a couple of days ago. और थोड़े दिन पहले खुदावन ने ये रेवलेशन मुझे दिया है, इस बात को मैं आपके साथ शेयर So करूंगा. we will read again verse number 21. हम 21 जो आयत है हम उसको फिर पढ़ेंगे. Yet he has no root in himself, वहां पे लिखा है कि पर अपने ही जड़ ना रखने के कारण but endures only for a while. वह थोड़े ही दिन का है. For when the tribulation or persecution arises because of the word, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है. why did the persecution came? क्यों, जो स्ताव क्यों आया? Oh, because of the word. क्योंकि खुदावन के कलाम के कारण ही स्ताव आया. Because of the word. यहाँ In पर very simple. यहाँ पर लिखा है कि वचन के कारण ये सारे Hallelujah. स्ताव आता है. Because of the word of God that is in you. और खुदावन के कलाम जो आपके दिल में है उसके कारण आपके ऊपर स्ताव आता है. Hallelujah. हालेलुया. The revelation and the understanding of the word of God that you have in your life, और खुदावन का जो कलाम और समझ जो आपकी जिंदगी में है, that will determine your test. वो आपके जो टेस्ट को डिटरमिन That करेगा. will determine your trial. वो आपके ट्रायल को डिटरमिन करेगा. You are tested. और आपका टेस्ट हुआ, You are persecuted आपको सताया गया, because of the word that is in you. इसलिए कि आप खुदा का कलाम आपके अंदर है. You are tested because of the word of और God. आप इसलिए सताए गए कि आपके अंदर खुदा उनका कलाम है. Hallelujah. हालेलुया. We will explain this with one more thing. और Hallelujah. एक और बात मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा. With open Mark chapter number 4, आए हम मरकस की किताब उसका चौथा बाब उसमें देखेंगे. verse number 35 to 41. उसकी 35 और 35 से 41 तक हम पढ़ेंगे. Just 35 to 37. और हम पढ़ेंगे मरकस की किताब उसका चौथा बाब उसकी 35 से लेकर 37 तक हम पढ़ेंगे. मरकस 4, chapter number 4, 35 से 37. 35 to 37. Hallelujah. हालेलुया. मरकस की किताब उसका 4 बाब उसकी 35 आयत में ऐसे करके लिखा है. So what have we just quickly learned? और क्या हमने जल्दी जल्दी अभी सीखा है? That because of the revelation of Jesus that I have in me, जो खुदावन का प्रकाश मेरे अंदर है यीशु मसीह का, that will decide my test. और वो मेरे टेस्ट को डिसाइड करेगा. I will be tested. मेरा टेस्ट होगा. I will be persecuted. मुझे सताया जाएगा. I will go through trials. मैं उन सारी मुश्किलों में से होकर गुजरूंगा. Because of the word of God that is in me. जो खुदावन का कलाम, इसलिए इन सारी मुश्किलों में से होकर गुजरूंगा कि खुदावन का कलाम मेरे अंदर है. Hallelujah. हालेलुया. Okay. So Mark chapter number 4, verse 35 to 37. मरकस उसका चौथा बाब उसकी 35 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले. Did you understand? Yeah. So Jesus said, "Let us go to the other side. Let us cross the river." और खुदावन का जो खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उस पार जाएंगे, रिवर के उस पार जाएंगे. So listen very carefully the next two verses. ध्यान से दो जो वर्सेस है उसको सुनिएगा. Verse number 36. 36 में लिखा है. Now when they had left the multitude, they took him along, which is Jesus. So the disciples and the people with Jesus, they took Jesus along with them in the boat as he was, and other little boats were also with him. 36 में ऐसे करके लिखा है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी. Do you understand? Hallelujah. Hallelujah. Verse number 37. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. और तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह
पानी से भरी जाती थी। This is the revelation. ये रेवलेशन है। Please listen carefully. ध्यान से सुनिएगा। In verse number 37, 37 में ऐसे करके लिखा है, there was one boat वहां पर एक बोट थी in which the disciples of Jesus, और जहां पर जिसमें खुदावन के चेले जो वो बैठे हुए थे the people of Jesus, और खुदावन के जो लोग थे वो बैठे हुए were थे, in the boat. वो कश्ती में थे And there were other little boats. और वहां पर लिखा है कि उसके साथ और भी कश्तियां थी। Sorry, verse number 36 it says, there were other little boats. 36 में Hallelujah. ऐसे करके लिखा है कि छोटी छोटी जो नावें थी या कश्तियां थी वो भी थी। साथ थी. Hallelujah. So there was one boat in which Jesus was. और एक बोट थी जिसमें खुदावन यीशु मसीह था। And हालेलुया। there were other boats that which were with them. और जो दूसरी बोट्स थी वो जो यीशु मसीह की बोट के साथ थी। Verse number 37. 37 में ऐसे करके लिखा है, And a great windstorm arose, और and बड़ी आंधी आई the waves beat into the boat. और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। Which boat? In the boat which Jesus was. वो बोट थी जिसमें खुदावन यीशु मसीह था। Please get the revelation. The windstorm did not hit the other boats. और जो आंधी ने दूसरी बोटों को, दूसरी कश्तियों को नहीं हिलाया। So the windstorm only beat into the boat in which Jesus was. वो जो कश्ती थी जिसमें सिर्फ खुदावन यीशु मसीह बैठा था, So the उसी को हिलाया। Hallelujah. So the disciples of Jesus Christ, और फिर खुदावन यीशु मसीह के चेले थे जो, they were tested that और day वहां पर उनका टेस्ट हुआ for their faith, और उनके ईमान का टेस्ट हुआ because the word was in the boat. क्योंकि कश्ती में कलाम था। Hallelujah. The windstorm did not hit because of any reason. और जो आंधी थी दूसरे कारणों के कारण नहीं आई। The windstorm came because the word of God was in that boat. आंधी इसलिए आई कि खुदावन का कलाम, खुदावन यीशु मसीह उसमें बैठा हुआ था। Hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. आमीन। Please understand, ध्यान से सुनिएगा, this boat ये जो बोट है is your life. ये आपकी जिंदगी है। This boat is your life. कश्ती जो है वो आपकी जिंदगी को दर्शाती है। And when the boat is in the sea, और जब जो बोट है, कश्ती है, वो जो समुद्र में होती है, the waves come. वहां पर लहरें उठती हैं And it's not a smooth ride. और वहां ये कोई बड़ी आसान सी जो राइड नहीं है, It's a dangerous ride. ये बहुत ही भयानक और खतरनाक राइड It's a है। bumpy ride. ये हिलती जुलती जो रहती है। So my Christian brothers and sisters, तो मेरे जो मसीह बहन भाइयों, do not think that Christianity is a smooth sailing, it's very easy. ये ना comfort zone. सोचें कि जो मसीह जिंदगी है ये बहुत ही फूलों की सेज है, Because Jesus is in you, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आपके अंदर है is in the boat of your life, और आपकी जिंदगी की कश्ती के अंदर है। the storms will come. फिर क्या होगा कि फिर जो लहरें Hallelujah. उठेंगी, Hallelujah. वो आंधी उठेगी आपके खिलाफ। Hallelujah. Hallelujah. There's another thing I want to share with you, एक और जो बात है वो मैं आपसे बस शेयर करना चाहता हूँ, and we will finish with these things. और इसके बाद हम इसके बारे में फिनिश करेंगे। Paul, we all know Paul, right? और हम Apostle सबको Paul. पौलुस के बारे में पता है, And the things he went through. और जो मुश्किलों के बीच में से होकर वो गुजरा, He was beaten. वो उसको मारा गया His ship got wrecked. और उसका जो शिप था उसको जो लूटा गया, टूट गया गया। तूफान में. And lashes. और He was उसको lashed मारा many गया, times. उसको जो है कोड़े मारे He गए, was stoned. उसको पत्थर मारे गए। You know why did he had to bear all this? क्यों उसको ये सारी बातों को सहना पड़ा? Let's open 2 Corinthians. आए हम दूसरा करंथियंस उसको खोलेंगे, Chapter number 12. I want everyone to open this. दूसरा 2 Corinthians chapter number 12 verse number 7. उसका 12 बाब, दूसरा करंथिया उसका 12 बाब उसकी 7 आयत से हम पढ़ेंगे। Everyone got it? 2 Corinthians chapter number 12 verse number 7. Okay, it is written, and lest
I should be exalted above measure, by the abundance of the revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. यहाँ पर ऐसे करके लिखा है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर के में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत के मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। उर्दू में भी पढ़ने, प्लीज कैन समवन रीड इन उर्दू? 1 Corinthians 12:7 12:7. लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। Second Corinthians 5:7 12:7. और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा छुपोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुके मारे और मैं फूल ना जाऊं। So please understand what is happening. जहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। When I said to you the revelation you carry in your life, और जब मैंने आपसे कहा कि जो रेवलेशन है आप अपनी जिंदगी में कैरी करते the हैं, amount of the word of God you carry in your life, और जो खुदावन का कलाम आपकी जिंदगी में आप कैरी करते हैं, you will bear a lot of things. और आप बहुत सारी चीजों को सहेंगे। Paul, the apostle of Christ, और जो खुदावन का जो मुबश्शिर था, खुदावन का जो चेला था, पौलुस, he says because of the abundance of revelation, और वो कहता है कि बहुत सारे प्रकाशनों की वजह से I have been given a messenger of Satan, और मुझे जो है वो शैतान का एक मैसेंजर मेरे पास आया है, to keep me humble. ताकि वो मुझे हम्बल रखे, घूंसे मारता रहे। My brothers and sisters, मेरे बहनों भाइयों, you will, there is no question, no doubt that you will not be tested or tried. और ये कोई ऐसा नहीं होगा कि आपका टेस्ट ना हो। But when these things come, you be at joy. लेकिन ये सारी जब चीजें आपकी जिंदगियों में आएंगी तो आपको शादमान होना है। Why? Because you are worthy to be tested. क्योंकि आप इस काबिल हो कि आपका टेस्ट हो। If God doesn't think that you are worthy, He will never test. He will never allow the things to come to you. अगर खुदावंद आपको इस काबिल नहीं समझता तो आपका टेस्ट नहीं होगा। So when you are being tested, और जब आपका टेस्ट होता है, God wants you to understand your weaknesses और खुदावंद चाहता है कि आप अपनी कमजोरियों को समझें and overcome those और फिर weaknesses. उन सारी कमजोरियों के ऊपर गलबा पाएं। Why? Because God wants you to work towards perfection. और क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम उस परफेक्शन की ओर बढ़ते जाएं। What must we do as Christians और in such times? हमें मसीह होते हुए इन सारी मुश्किलों में हमें क्या करना चाहिए? When we go through these trials and tribulation, what must a Christian do? और ये सारी मुश्किलें जब हमारे ऊपर आती हैं तो एक मसीह इंसान को क्या करना चाहिए? In the book of James chapter number 1 verse 5 to onwards it says, और यकूब की पत्री उसका पहला बाप उसकी 5 आयत में ऐसे करके if लिखा है, anyone lacks wisdom, if anyone lacks this self-control, anyone lacks this and that, must pray. और वहां पे लिखा है कि अगर कोई इंसान को विजडम चाहिए या उसको कमजोरियों पर गलबा चाहिए, वो दुआ करे। So when you are being tested and you know what your weaknesses are, और जब आप आपकी अपनी कमजोरियों को जानते हैं, you must pray about them. और आपको उनके लिए दुआ करनी है। Just like Paul said, when I am weak, then I am strong. और वो जैसे पौलुस कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूँ फिर ही मैं जोरावर होता हूँ। When I am weak, then I am और strong. वहां पे लिखा है कि जब मैं कमजोर होता हूँ तब मुझ में जोर आता है। Why did Paul say this? क्यों पौल ऐसा कहता है? Because he knew who is in him. और वो जानता है कि उसके अंदर कौन रहता है। And he did not only say the words, he acted upon the word of God. वो सिर्फ कलाम को बोलता नहीं बल्कि कलाम के ऊपर काम भी करता है। Hallelujah. हालेलुया। So my brothers and sisters, तो मेरे बहनों भाइयों, be encouraged. आप हमेशा इंकरेज रहें।
when you see these things, when you see the world is coming upon और you, जब ये सारी चीजें, जो सारी मुश्किलें, सारी आफतें आपके ऊपर आए, when you see everything is going against you, जब आप देखते हैं कि इन सारी बातें आपके खिलाफ हो रही हैं, pray. दुआ में लगे रहें, Be joyful. आप शादमान रहें, Because God wants to bring the good things out. और खुदावंद आपके अंदर में से अच्छी बातों को निकालेगा। Hallelujah. हालेलुया। Until or unless I put weight in my hand, my biceps will not grow. और जब तक मैं अपने बाइसेप्स के लिए काम नहीं करूंगा, मेरा बाइसेप्स बड़ा नहीं होगा। Until unless there's an action or reaction, the bicep will not go. जब तक grow. मेरे हाथ पे कोई वेट नहीं धरा जाएगा, तब तक मेरा जो बाइसेप्स है, मेरा बाजू है, वो बड़ा नहीं होगा। Until unless you work upon the weaknesses, you will not grow. और जब तक आप अपनी कमजोरियों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आप ग्रो नहीं होगे। God wants us to grow in Him. और खुदावन चाहता है कि हम उसमें बढ़ते जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's close our eyes and pray. आए हम दुआ Hallelujah. करें और खुदावन के नाम को जला दें। Hallelujah. 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 Lord God Jesus. Thank you, Lord. Oh, King of Kings and the Lord of Lords. Oh, Almighty living God, we bless thy holy name and we thank you for your word that you have sent forth, Lord God, and that you have taught us today, Lord, that be joy, be a joy, be a joy, because when the night is over, the day is coming, oh Lord God. You want your bride, you want the bride of Jesus Christ to grow. You want us to work towards perfection, our Heavenly Father. Lord God, you know we are weak, but in Jesus Christ we can say that I am strong. Every weak man shall say I am strong. We are strong in you, Christ Jesus. Nothing can bring us down. Yes, Lord. But Lord, let your will be done in our lives. Let your will be done in our lives, oh God, let your will be done. Hallelujah. So that when you come, we will rejoice with you. Amen. We will rejoice with you. Heavenly Father, you take control of everyone. Fill us with your Holy Spirit. Teach us and guide us. Let your will be done and known in our lives, Lord. Lord, I deny myself. Lord, I put myself on cross, my desires on cross. As you died on cross for me, Lord, I die on cross for you. I die on cross for you. Heavenly Father, that your will be done in this body. Amen. That your will be done. Amen. That your will be done. Oh, yes, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.